20 मार्च वर्ष 1977 में बिहार के बक्सर में जन्म लेने वाला एक युवक प्रशांत किशोर, जो इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की, लेकिन आज एक राजनीतिकार, राजनीतिक विश्लेषज्ञ माने जाते हैं। इन्होंने अपने एक दिवसीय दौरे पर बेगूसराय के केडीएम प्लेस होटल पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों से खुलकर बात किया और जन सुराज नाम की संस्था के बैनर तले वो पूरे बिहार के परिभ्रमण का संकल्प उठाए हुए हैं, बीड़ा उठाए हुए हैं। हम आपको बताते चलें कि वर्ष 2012 के गुजरात चुनाव से अपने आप को राजनीति के क्षेत्र में लोहा मनवाने वाले प्रशांत किशोर आज वर्तमान समय में वो बिहार के राजनीति पर गहरी चिंतन मनन कर रहे हैं। हम ये भी आपको बताते चलें कि केवल बिहार नहीं, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, कई नामचीन व्यक्तियों को चुनाव जितवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आइए क्या उन्होंने कहा सुनवा। जैसा आप जानते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी एसके पासवान साहब हैं। ये रिटायर्ड डीजी हैं छत्तीसगढ़ से, यहाँ बिहार के वैशाली जिले के महानार ब्लॉक से आते हैं। मैं आपसे अभी मुखातिब होऊंगा, 10 मिनट में अपनी बात रखूंगा, उसके बाद आप अपने प्रश्न कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो पासवान साहब से भी कुछ सवाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने 2 मई 2022 को पटना में प्रेस वार्ता के जरिए जन सुराज नाम से एक अभियान की शुरुआत की घोषणा करी है, जिसमें मैंने बताया है कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए बिहार में हर प्रखंड, हर पंचायत, हर शहर, हर जिले में जाकर लोगों से संपर्क स्थापित करना, लोगों को जानना, समझना, ताकि जो राजनीति में सही लोग हैं, समाज में जो सही लोग हैं, उनको राजनीति में लाने के दिशा में एक सार्थक प्रयास किया जा सके। इसकी जरूरत मेरे मुताबिक इसलिए है क्योंकि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग, देश में सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार और गरीब पलायन करने वाले लोग हम लोग के राज्य बिहार में ही रहते हैं। और ऐसा तब है जब पीछे की जितनी भी सरकारें यहाँ रही हैं पिछले 30-40 सालों में, हर व्यक्ति या हर सरकार, हर नेता ये दावा करता है कि उसने कुछ अच्छा ही किया है। तो ये जो मेरा पूरा प्रयास है वो उनको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी जो किया या जो करने का दावा कर रहे हैं, अगर उसको आप और हम सही मान भी लें, तो भी आज जो बिहार की स्थिति है वो किसी राजनीतिक वाद विवाद या टीका टिप्पणी का विषय नहीं है। आज हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और हम लोगों ने जो यहाँ पर जमीन पर समझा, जाना, लोगों की भावना को समझने का प्रयास किया, उससे ऐसा लगा कि लोगों की ऐसी समझ है कि बिहार में कुछ बेहतर, नया और बेहतर होना चाहिए। लेकिन वो नया और बेहतर किस फॉर्म में हो, किस तरीके से हो, उसको मैं ये नहीं कह सकता हूं कि लोग ये चाहते हैं कि प्रशांत किशोर हो या जन सुराज हो। तो ये जो पूरा अभियान है वो लोगों की उस भावना को और बेहतर तरीके से समझना और उसको एक नए तरीके की राजनीतिक व्यवस्था बनाने में उनकी सोच को, उनके सुझावों को सम्मिलित करने को लेकर है। इसी दिशा में मैं आज आपके डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय में हूँ। पिछले 4 महीने में करीब करीब बिहार के सभी जिलों में, वहाँ ब्लॉक्स में जाने का प्रयास किया है। अभी इस पूरे दौरान कई हजार लोगों से हम लोग मिल चुके हैं। अभी मैं आपसे प्रेस वार्ता के बाद यहाँ पर मिलूंगा, कुछ लड़के यहाँ आए हुए होंगे जो यहाँ पर संवाद करेंगे। उसके बाद यहाँ मैं करीब पूरी रात लोगों से मिल रहा हूँ। ऐसे हर जिले में हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन इसमें, इस पूरे अभियान में जो सबसे बड़ी बात है, 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम चंपारण से एक पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि बिहार के हर पंचायत, हर प्रखंड में खुद पैदल चल के पहुंचा जाए, गाड़ी से नहीं, पैदल चल के एक सबके यहाँ पहुंचा जाए। लोगों से ये सीखने और समझने का प्रयास किया जाए कि बिहार की जो आज स्थिति है उसको सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, समाज में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको साथ में लेकर चलने की जरूरत है और उनकी रियल समस्या क्या है। हर एक तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब है, गरीबी है, अशिक्षा है, वो सारी बात जानते हैं। लेकिन हर जिले में, हर प्रखंड में, हर पंचायत की एक अपनी भी समस्या है। उन पूरी समस्याओं को समझना, उसको एक साथ लेकर पंचायत वाइज सुधार का एक कार्यक्रम बनाना,
पंचायतों से और प्रखंडों से सही लोगों को, जो समाज के नज़र में जो सही लोग हैं, ऐसे लोगों को एक साथ लाना और फिर उनके साथ बैठकर आगे की दशा और दिशा तय करना। अभी अगले 12 से 15 महीने तक यही करने वाले हैं। 2 अक्टूबर को जब हम लोग ये पदयात्रा शुरू करेंगे चंपारण से, तो पूरे राज्य को करने में, मतलब बिहार के सारे प्रखंडों और ज्यादातर पंचायतों शहरों तक पहुंचने में हम लोग के अनुमान के हिसाब से करीब करीब 3,500 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। पदयात्रा के दौरान 2 अक्टूबर से जब चलना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि 5 दिन किए फिर उस ब्रेक लिए और कहीं वापस गए। एक बार जब चलना शुरू करेंगे तो जहां शाम होगी वहीं पर उसी गांव में, उसी पंचायत में, उसी शहर में रुकेंगे और अगले दिन फिर वहीं से चलेंगे। पिछले 75 साल में जहां तक हम लोग समझते हैं बिहार में इस तरह का कोई प्रयास हुआ नहीं है। ये प्रयास सिर्फ और सिर्फ इस मकसद को लेकर है कि समाज को नीचे मत के उनके माध्यम से सही लोगों को पहचाना जाए, चिन्हित किया जाए, उनको साथ में एक साथ एक मंच पर लाया जाए, उनको ये बताया जाए कि अगर बिहार को सुधरना है, बिहार को हमको मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति या एक दल बिना समाज में सही लोगों के जोड़े हुए, बिना समाज की ताकत को बिहार को सुधार नहीं सकता है। पिछले 40-50 सालों में जो लोग नहीं सुधार सके, तो अगर आप सिर्फ एक दल, एक व्यक्ति बदल देंगे, उससे बिहार की स्थिति सुधर नहीं सकती है। यही करने के लिए यहाँ पूरी तरह से संकल्पित होकर आए हैं। इसको करने में समय 2 साल लगे या 5 साल लगे, करूंगा यही। और इसी अभियान में मैं आज आपके डिस्ट्रिक्ट में हूँ।